सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का DI खान में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आज़म जाहिर किया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज तहसीन। कहा, कैप्टन हसनैन अख्तर की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहीद की लाजवाल कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन में मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़म का आदा। खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने कहा, मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज एहतजाज की अपील। कहा, फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज यौम एहतजाज मनाएंगे। इसराइली हमलों में सैकड़ों अफराद की शहादतें अफसोसनाक हैं। आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसराइली दरंदगी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। मुल्तान में मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, वालिद जख्मी। रावलपिंडी में सादकाबाद के इलाके ट्रांसफार्मर चौक में प्लाजे का एक हिस्सा गिर गया। मलबे से 4 अफराद को निकाल लिया गया। मलबे के नीचे मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या प्लाजे के साथ जारी खुदाई के बायस पेश आया। प्लाजे में कई मकामात पर दरारें पड़ गईं। कौमी एयरलाइन पर बरतानवी एयर सेफ्टी की जानिब से आयद पाबंदी जल्द हटाए जाने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास ख़त्म। इजलास में पाकिस्तानी एयरलाइंस को परवाज़ों की इजाज़त से मुताल्लिक़ गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी आइंदा चंद रोज़ में फ़ैसले से मुताल्लिक़ CAA को आगाह करेगी। जारी लाइसेंस स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने चैलेंज दिया कि अगर बानी PTI को जेल में मर्जी का खाना मिलता है तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। दावा किया कि बानी PTI को बासी खाना मिलता है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हरकियानी ने दावा मुस्तरद करते हुए कहा, बानी PTI को वर्जिश का सामान, किताबें, TV चैनल्स और मर्जी का खाना मैसर रहा। उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक ही राइट्स मिल सकते हैं, इससे कम ना ज़्यादा। कराची और हैदराबाद में जल्द तरक्याती कामों का आगाज़ होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने MQM को एक और यकीन दहानी करा दी। सऊदी अरब से जूम पर MQM की क़यादत से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा था कि हुकूमत ने MQM से वादे पूरे ना किए तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर गौर करेंगे। कराची में रोड कटिंग की इजाज़त आइंदा सिर्फ मेयर कराची और कमिश्नर दे सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि कराची के 3 अजला में सड़कों की कटाई से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इनमें से कई सड़कें हाल ही में तामीर की गई थीं। वज़ीर आला को बताया गया कि सड़कों की इस कटाई की इजाज़त मकामी टाउन इंतज़ामिया ने दी थी। वज़ीर आला ने कराची के शहरी मसाइल के हल के लिए पोर्टल बनाने की भी हिदायत कर दी। इजलास में सूबाई वज़रा, मेयर कराची और मुताल्लिक़ा हुक्काम शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची के इलाके लाइन्स एरिया आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो रियासत मदीना की बात करते थे वो गवर्नर हाउस आकर देखें। आज गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खुला है। शहरियों के मसाइल हल होते हैं। PTI के अरकान असम्बली से बरात लेते हैं, लेकिन कौमी सलामती के मामले पर मीटिंग का PTI ने बॉयकॉट किया। PTI ने अपने आकाओं से डॉलर पकड़े हुए हैं।
पीपल्स पार्टी ने इदारों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा जद्दोजहद की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। जोर दिया कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में थैलेसीमिया के बच्चों को खून का अतिया दें। भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होना वाज़ेह है। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान शफकत अली खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, दूसरों पर इल्ज़ामात के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग को देखे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। तुर्खम बॉर्डर पर पैदल मुसाफिरों को आज से सफ़र की इजाज़त होगी। तुर्खम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा भी इसे क़यास आराई करार दे चुका। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 530 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने बैतुल-लाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गजा से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। हमले बंद करने, यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शरह सूद को 4.5% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 9 अरकान में से 8 ने शरह सूद को बरकरार रखने और 1 ने कमी के हक में वोट दिया। आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियाबाला में दरिया जहलम से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त 22 बरस के यासिर हुसैन के नाम से की गई। नौजवान का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर में ज़िला बारामूला से है। मुबैना तौर पर नौजवान और लड़की ने दरिया जहलम में छलांग लगाई थी। लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम बंद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर तालीम को हुक्म दे दिया कि महकमे को बंद करने का अमल शुरू किया जाए। कानून के तहत महकमा तालीम बंद करने के लिए सदर को कांग्रेस की मंजूरी दरकार है। सदर ट्रंप ने कहा कि स्कूल्स का तालीमी मयार बहुत गिर चुका, तुलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। अब स्कूल्स के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल।